कौन हो तुम दोनों और मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? मेम साहब हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये हमारी छोटी बहन है। हम लोग गांव से आए हैं ना, अपने बड़े भैया का घर ढूंढते ढूंढते आए हैं। वो क्या ना, हम थक गए थे तो थोड़ी देर हम यहाँ बैठ गए। अगर आप कहेंगे तो हम चले जाएंगे, कोई बात नहीं। मैम साहब भैया सही कह रहे हैं, यहाँ पे हम अपने भाई को ढूंढने आए हैं और उनका नाम हर्षित है। अगर तुम्हें अपने भैया के घर जाना है तो उनके घर जाओ ना, यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ ये दिखाओ क्या एड्रेस है। ये देखिए मेम साहब, ये तो हमारे ही घर का एड्रेस है। तुम्हें क्या काम है उनसे? वो हमारे ना भैया हैं, हम काफ़ी टाइम से उनसे मिले नहीं हैं तो हम उनसे मिलने आए हैं। हाँ जी मेम साहब, छोटी बिल्कुल सही कह रही है। हमें ना अपने भैया से मिलना है और यही एड्रेस है उनका। ठीक है तुम दोनों मेरे साथ आओ, मैं उनसे मिलवाती हूँ। क्या? आजा छोटी आजा। आप दोनों ने यहीं पे बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ और उनको भी बुला के लेके आती हूँ। रिया, हाँ भाई, ये तुम दोनों अभी 8 साल बाद, इन 8 सालों में एक पल के लिए भी याद नहीं आया मैं तुम दोनों। मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं करी तुमने। मैं किस हालत में हूँ, कहाँ हूँ, कैसा हूँ। खैर, मैं तुम दोनों से क्या शिकायत करूँ। जब बाबूजी और माँ ने ही मुझे घर से बेदखल कर दिया था तो तुम कर भी क्या सकते हो उसमें। क्या बताएं भैया हम आपको। कहते हैं ना, हम जैसे कर्म करते हैं ना वैसा भुगतना पड़ता है। हमने गलत करा ना तो बस वही गलत भुगत रहे हैं हम। भैया हम आपको दिन रात याद करते रहते थे, अब हम आपको क्या बताएं कि हमारे साथ कितने हादसे होते रहते थे। भैया आपके जाने के बाद सारा घर ही बिखर गया था, बापूजी भी नहीं रहे और माँ भी नहीं। भैया जब आपको बाबूजी ने घर से बेदखल करा था तो उनको भी कुछ समय बाद बहुत पछतावा हुआ था। उनको बाद में लगा कि मैंने अपने हीरे जैसे बेटे को खो दिया है। मोहित, क्या बोल रही है छोटी, ये सच है? क्या बताएं भैया हम आपको। वो जो हमसे छोटे वाला है ना, उसने ना धोखे से कागज पे अंगूठे का निशान ले लिया। सारी सारी जमीन जायदाद ले ली उसने भैया। और हमें ना नौकरों की तरह रखता है वो घर में, और हमारी इज्जत भी नहीं करता। इसलिए हम बहन को लेके हम यहाँ पर आ गए। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, इतना सब कुछ हो गया और तुम दोनों ने मुझे बताने की कोशिश नहीं की। अरे किसी से मेरा नंबर ले लेते, घर आ जाते, कुछ तो करते। और छोटी, तू तो पढ़ी लिखी थी, तू तो मुझे कांटेक्ट कर सकती थी, लेकिन नहीं। भैया आपको पता है भैया मुझे बहुत मारते थे और मेरे से बहुत काम कराते थे। आपको पता है ना मुझे पढ़ाई करना बचपन में कितना पसंद था, उन्होंने मेरी पढ़ाई भी छुटा दी और बहुत मारते थे। क्या ये छोड़ो आती? भैया आपको पता है आपके जाने के बाद माँ बाबूजी भी गुजर गए थे। भैया जल्लादों की तरह हमारे साथ व्यवहार करते थे और बहुत मारते थे। भैया मेरे साथ मारपीट करता है, चलो ठीक है हम तो सह लेते हैं, पर इसको देखिए ना, छोटी को, इसको भी मारता है। अरे लड़की समझ के भी नहीं छोड़ा, बहुत मारा है इसको। अगर 2 रोटी भी देता है ना तो बहुत तड़पा तड़पा के देता है, बहुत मारता है भैया वो क्या है ना, हम पढ़े लिखे नहीं है और हमें कागजों में कुछ पता ही नहीं होता। उसने धोखाधड़ी के से सब अपने नाम कर लिया है, घर से बाहर निकाल दिया हमें। और गलती तो हमारी है ना भैया। जब बाबूजी हमसे बोल देते ना पढ़ लो पढ़ लो, तब हम नहीं पढ़े, बस आप ही पढ़े और वो छोटे वाला ना, ये बहन पढ़ी। अब देखिए ना, उसने सारी की सारी जायदाद अपने नाम कर ली। उसके अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे थे, हमसे सहा नहीं गया। इसलिए हमने अपना झोला उठाया और बहन का हाथ पकड़ा, हम शहर आ गए। हम छोड़ा है उसका गांव, उसका घर, सब चीज़ छोड़ा है हम भैया। और भैया आपको तो बाबूजी ने शायद इसलिए निकाल दिया था ना कि आपने अपनी मनपसंद शादी कर ली थी। बाबूजी को वो लड़की पसंद नहीं थी। 8 साल पहले जो हुआ वो अच्छा हुआ वैसे भैया, सही निकाल दिया बाबूजी ने। कम से कम आप यहाँ पे आके इतने इतने बड़े घर में तो रह रहे हो और
मुझे लगता है आपकी अच्छी नौकरी भी होगी। कोई नहीं, तुम आयो ना, सब ठीक हो जाएगा। ये लीजिए पानी। रूपा, मैं तुम्हें बताता था ना कि गांव में मेरे 2 भाई बहन भी थे, 3 मतलब, जिसमें से 2 ये हैं, शालिनी और मोहित। हाँ हाँ, आप बताते तो थे, ये वही दोनों हैं, शालिनी और मोहित। और तुम दोनों देखो, ये तुम्हारी भाभी है। 8 साल पहले जिसके चक्कर में बाबूजी ने मुझे घर से बेदखल करा था, ये वही है। देखो मेरी बात सुनो तुम दोनों, मैं मानता हूँ कि छोटे भाई ने गलत करा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा बड़ा भाई भी उसी की तरह है। अरे मानता हूँ कि तुम्हें उसने घर से बेदखल करा, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम मेरे पास पहले आते तो मेरे घर के दरवाजे तब भी तुम दोनों के लिए खुले थे, और अभी भी। और कुछ टाइम पहले मुझे पता चला था कि माँ और बाबूजी दोनों गुजर चुके हैं। मैंने आने का बहुत मन बनाया था, मैं दिन रात रोया था, लेकिन क्या करता, किस मुंह से आता। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो छोटा वाला भाई वो इतना चालाक निकलेगा कि घर की सारी जायदाद, प्रॉपर्टी, खेत वेत सब बेचकर तुम दोनों को ऐसे नौकरों की तरह रखेगा। तुम टेंशन मत लो, आज से तुम्हारा यही घर है, तुम दोनों यही रहोगे, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। रही बात तेरे काम धंधे की, मैं तुझे अपनी कंपनी में कोई छोटा मोटा काम दिलवा दूंगा। शुरुआत में तो उसे कर ले, आगे मैं तुझे कुछ एक दुकान खोल के दे दूंगा, और छोटे की शादी में मैं किसी अच्छे घर में करवाऊंगा। और अगर तुझे पढ़ना है तो तेरी पढ़ाई भी आगे कंटिन्यू करूंगा, तो टेंशन मत। अब तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे, तुम दोनों यहाँ रहोगे। जो हुआ सो हुआ, मूव ऑन करो, आगे बढ़ो। इन सब चीजों पे ध्यान मत दो, मैं हूं, मैं तुम दोनों के लिए सब कुछ करूंगा, ठीक है? रूपा, एक काम करो कि काफी दूर से आए हैं, इनके लिए कुछ अच्छा सा बना दो खाने का। हाँ, जाओ। अभी लाई। भैया मैं क्या कहती हूँ, मैं भाभी के साथ भाभी की मदद करा देती हूँ। ठीक है, तू भी जा।